तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक दूसरी कहानी आपको सुनाता हूं। सोशल मीडिया का दौर है, फिल्टर का ज़माना है, फिल्टर का फैशन है, लेकिन फिल्टर वाली तस्वीर किसी की जान ले सकती है, सोच के ही अजीब लगता है, पर क्या कीजिएगा। ये कहानी है यूपी की। यूपी में 4 बच्चों की एक माँ, जिसका नाम रानी देवी। रानी की अपनी खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन बाकी लोगों की तरह सोशल मीडिया की उसे भी लत पड़ी। इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोला और फिर इंस्टा के जरिए सोशल मीडिया की दुनिया की सैर करने लगी। धीरे धीरे सोशल मीडिया का ऐसा चस्का लगा कि फिर रानी को भी ये फिल्टर वाला फलसफा समझ में आने लगा। वही फिल्टर जो बच्चे को जवान बना दे, जवान को बूढ़ा, बूढ़े को जवान, जवान को बच्चा, सारा खेल होता है आजकल। अलग अलग इतने सारे ऐप, इतनी सारी टेक्निक्स हैं कि आपकी तस्वीर, अब तो तस्वीर को भी जिंदा बना देते हैं। मतलब आपकी तस्वीरें, आंखें की पुतलियां हिलने लगती हैं, आपके मुंह खुलते और बंद होने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे बातें कर रहे हैं, मूवमेंट आ जाती है पूरे जिस्म में। तो ऐसे ऐसे सारे फिल्टर हैं, ऐसी ऐसी सारी ऐप्स हैं। तो रानी को भी इसमें अब मज़ा आने लगा और अब वो इंस्टा पे एक एक्टिव मेंबर थी और अपनी खूब सारी अच्छी अच्छी तस्वीर फिल्टर करके उस पर डाला करती थी। 4 बच्चों की माँ थी और रानी की उम्र थी 52 साल। अब 52 यानी 52 को उल्टा कर दें तो 25 हो जाता है। इत्तेफाक से इंस्टा पर एक और लड़का था जो लगातार इंस्टा पे अलग अलग लोगों को फॉलो करता था। उसका नाम था अरुण, उम्र 25 साल। एक रोज़ ऐसी ही उसकी नज़र रानी के प्रोफाइल और रानी के रील्स पर पड़ी। अब जिस तरीके से फिल्टर लगाकर सारी तस्वीरें, वीडियो डाली गई थी, अरुण को इश्क हो गया रानी से और उसे लगा उसकी हम उम्र होगी। अब धीरे धीरे ये इंस्टा पर इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई। साल भर, बल्कि 1.25 साल तक इंस्टा पर दोनों अब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, संपर्क में रहे, बातचीत भी करते, पर कभी मुलाकात नहीं हुई। जब साल बीत गया इन दोनों की दोस्ती को, तब उन्होंने ज़िद की रानी से कि मुझे आपसे मिलना है। उधर रानी को भी हकीकत पता है कि अगर मैं सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर असली दुनिया में आई तो चेहरे की रंगत और असलियत, सारा भेद खोल दूँगी। तो जब भेद खुल जाएगा, इस डर से वो मिलने से इनकार करती रही। लेकिन जब 1.25 साल बीत गए तो रानी अब अरुण से इतनी बातचीत करने लगी कि नहीं, अब दोनों मिल सकते हैं। तो 1.25 साल बाद ये तय हुआ कि मिलेंगे। इसके बाद अब 1.5 साल हो गए। कुछ दिन पहले तय हुआ कि अरुण और रानी मुलाकात करेंगे। अब ये दोनों मिलने का फैसला करते हैं यूपी में ख़ास जगह पर। वहाँ मुलाकात होती है। जब मुलाकात होती है तो पहली मुलाकात में एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ बैठा हुआ बेताब अरुण कि अब उसकी रानी आएगी, जिसे 1.5 साल से वो सिर्फ इंस्टा पर देख रहा, तस्वीरों को देख रहा, बातें कर रहा, आवाज़ सुन रहा है, आज साक्षात सामने होगी उसकी मोहब्बत। तो वो पूरे अरमान के साथ बैठा इंतज़ार कर रहा है और उसके बाद अचानक जिस टेबल पर बैठा था उसी टेबल पर एक महिला आकर बैठ जाती है। पहले तो अरुण उसे देखता है, सकपकाता है, फिर समझता है पता नहीं क्या है, फिर पूछता है, जी हमारे, मैं यहाँ पर इस टेबल पर रिजर्व है, कोई आने वाला है? तो मुस्कुराती और कहती है, मैं ही हूँ रानी। पल भर में अरुण के सारे जो सपने थे, जो जज्बात थे, वो सारे धराशायी। उसे लगा ये क्या, कहाँ वो अपनी हम उम्र समझ रहा था और कहाँ ये मतलब 52 ईयर्स ओल्ड लेडी और वो खुद 25 साल का एक लड़का। खैर, दिल पे पत्थर रख के बैठा रहा वहीं और फिर बातचीत होती रही। उसके बाद भारी मन से विदा लिया। अब विदाई के बाद रानी उससे फिर भी बात कर रही है। अरुण का दिल टूटा हुआ है। फिर उसे लगा कि रानी ठीक ठाक पैसे वाली है। उसने कहा चलो मोहब्बत में धोखा हुआ, कम से कम पैसे ही कमा लें। अब उसने रानी से कुछ उधार मांगने शुरू किए। 1.5 लाख रुपए उधार भी हो गए। उधर अब रानी जब मिली अरुण से तो दोनों के अजीब किस्से हैं। अरुण को धक्का लगा रानी को देखकर और रानी को ये हुआ कि अरुण तो बहुत अच्छा लड़का है, इससे शादी कर लेते हैं, 4 बच्चों की माँ है वो। अब उसने अरुण पर शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। अरुण ने कहा ये क्या है। धीरे धीरे अब अरुण पर पैसे भी ले चुका था ठीक ठाक, 1.5-2 लाख रुपए। अब उधर वो फोर्स कर रही है। वो सोच रहा है कि मैं अपने से डबल उम्र की महिला से शादी कैसे करूं, और वो दबाव डालने लगी। थक हार कर फिर अरुण ने फैसला किया कि इस कहानी को ख़त्म करते हैं। एक रोज़ उसने रानी को मिलने के लिए बुलाया और जब वो आई, सुनसान जगह पर ले गया। वहीं दोनों बैठकर बातें करने लगे। बात करते करते अरुण उठता है, पीछे जाता है और रानी के दुपट्टे से ही उसका गला घोंट देता है। थोड़ी देर में रानी मर चुकी थी। अरुण वहाँ से निकल जाता है। कुछ वक्त के बाद किसी राहगीर की नज़र उस लाश पर पड़ती है। पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर एक फ़ोन भी था, फ़ोन रानी का, लेकिन सिम गायब। अब लाश थी लेकिन किसकी है पुलिस को पता नहीं। तफ्तीश शुरू करती है। आसपास के थानों में, बाकी जगह पर पता किया जाता है कोई मिसिंग महिला है जिसकी उम्र 50 के ऊपर है।
इत्तेफाक से फर्रुखाबाद पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई गई थी 10 दिन पहले कि रानी देवी नाम की एक महिला गायब है। पुलिस उस पुलिस स्टेशन में उस तस्वीर को भेजती है जो लाश मिली थी। वहाँ उसके रिश्तेदार पहचान लेते हैं, लाश को हवाले किया जाता है। अब ये पता चल गया कि ये रानी है। तो रानी का सुराग और रानी का नाम मिलते ही अब उसके मोबाइल का नंबर भी मिल चुका था जिसका सिम गायब था। पुलिस उस सिम के ज़रिए CDR को खंगालती है तो देखती है आखिरी वक्त में सबसे ज़्यादा किससे बात हुई। तो वो एक नंबर आता है जो नंबर अरुण का था। इसके बाद पुलिस अरुण तक पहुंचती है, अरुण के नंबर को टटोलती है। उसका लोकेशन भी इत्तेफाक से वही दिख रहा था जहां लाश मिली थी। इस तरीके से जब सारी कड़ियाँ जुड़ी तो पुलिस ने अरुण को उठाया, उससे पूछताछ की और तब अरुण ने पुलिस को बताया कि मेरे साथ फ़िल्टर नाम का धोखा हो गया था और इसी फ़िल्टर के चक्कर में मैंने फ़िल्टर वाला फ़ोन कर दिया। तो ये इंस्टाग्राम और फ़िल्टर और बूढ़े को जवान, जवान को बूढ़ा, ये सब बनाने की जो टेक्निक है ये आगे चलकर ऐसे जान भी लेगी, किसने सोचा था। खैर, ये तो रही इंस्टाग्राम की एक कहानी। अब दूसरी कहानी, इत्तेफाक से ये भी सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम से ही जुड़ी है लेकिन दूसरे तरीके से। ये कहानी है यूपी के हरदोई की। यूपी के हरदोई में एक महिला रहा करती थी, शीलू। 2017 में शीलू की शादी बबलू नाम के एक नौजवान से होती है। ये शादी दोनों के घर वालों की मर्जी से हुई। शादी के बाद शीलू भी खुश, बबलू भी खुश, लेकिन यह खुशी 3-4 महीने की थी। 4 महीने के बाद शीलू को पता चलता है कि वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। शीलू खुशी खुशी अपने पति को ये बात बताती है, लेकिन उसे बड़ा अजीब लगता है जब पति को शायद ज़्यादा खुशी हुई नहीं। अब इस दौरान में शीलू अभी तक तो ससुराल में थी, लेकिन पति का फिर रवैया बदल गया। इसके बाद ये हुआ कि वो प्रेग्नेंट है तो ज़्यादा देखभाल मायके में होता है। शीलू को मायके भेज दिया गया। अब शीलू मायके पहुँचती है। अब एक गर्भवती पत्नी के लिए सबसे ज़रूरी होता है ऐसे वक्त में उसका पति का साथ। हर पत्नी यही चाहती है, लेकिन यहाँ उल्टा था। शीलू का पति साथ नहीं था, वो मायके आ गए थे, लेकिन फिर भी उसने कहा चलो अभी वक्त है, डिलीवरी में वक्त आएगा, पति साथ होगा। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। घर आने के कुछ दिनों बाद ही अचानक एक रोज़ ससुराल से फ़ोन आता है शीलू के पास कि बबलू घर नहीं आया, गायब है, क्या तुम्हारे पास है? शीलू कहती है वो तो यहाँ आए नहीं, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ। अब उन्होंने कहा कहीं चले गए होंगे। 1-2-4 दिन बीतता है लेकिन बबलू का कोई सुराग नहीं, मोबाइल बंद। अब घर वाले परेशान, इधर शीलू परेशान कि पति कहाँ गायब हो गया। फिर घर वाले जाकर पुलिस स्टेशन में FIR लिखा देते हैं अपने बेटे की गुमशुदगी की। FIR लिखाने के बाद भी बबलू का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर वो दूसरी बार पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इस बार एक और कंप्लेंट लिखा देते हैं। वो लिखाते हैं कि उन्हें शक है कि बबलू का कत्ल हो चुका है और ये शीलू और उसके घर वालों ने किया है। यानी अब शीलू और उसके घर वालों पर अपने ही पति, अपने ही दामाद के कत्ल का इल्ज़ाम और उसकी FIR शीलू के घर वालों ने लिखा दी। पुलिस पूछताछ करती है लेकिन ऐसा कोई क्लू मिला नहीं। उधर गर्भवती पत्नी, आसपास कहीं जाना नहीं, आना नहीं। धीरे धीरे पुलिस ने शुरुआत में तो तफ्तीश की, इसके बाद केस ठंडे बस्ते में। न बबलू आया, न उसकी खबर आई, न पुलिस ने कोई जांच की। अब 2018 से धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हुआ। इस दौरान में शीलू ने एक बेटे को जन्म दिया। आखिरी की प्रेगनेंसी का पूरा फेज उसने अकेले काटा। बहुत रोई। कैसे वक्त में अगर पति होता तो बड़ा सहारा होता, लेकिन बबलू का आता पता नहीं है, गायब। दिल में ये भी कि पता नहीं बबलू कहाँ चला गया, उससे कुछ हो तो नहीं गया। इसी सूरत में बच्चे का जन्म होता है और वो सोचती है कि अगर उसके बेटे का चेहरा एक बार बबलू देख ले तो शायद वो भी खुश हो जाए और हमेशा साथ रहे। लेकिन ये सारे सपने सपने ही रहे। बबलू लौटा नहीं, ना उसकी खबर लौटी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शीलू और बबलू दोनों के घर वाले अब नाउम्मीद होते गए। उन्हें लगा कि शायद अब वो लौटेगा नहीं। उन्हें यह भी पता नहीं कि वो जिंदा भी है कि नहीं, कोई हादसा हो गया, क्या हो गया। बबलू की कोई खबर नहीं। अब 7 साल बीत चुके थे, 2025 आ गया। ये 7 साल शीलू ने अपने पति के बिना अकेले काटे, 2018 से 2025। अब चूंकि एक बेटे की परवरिश करनी थी, पति था नहीं, वो कुछ काम करती नहीं थी, मायके में थी। खाली वक्त बेटे की देख रेख और परवरिश के अलावा कैसे काटें। तो बाकी के साथ जो था वही शीलू के साथ हुआ। धीरे धीरे वो भी मोबाइल और मोबाइल के ज़रिए सोशल मीडिया के दुनिया में कदम रखती है और सोशल मीडिया पर अपना अच्छा खासा वक्त बिताने लगती है। 7 साल बीत चुके थे, 2025 और अगस्त का महीना अभी जो गुजरा है 3 दिन पहले। एक रोज़ शीलू इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी। रील देखते देखते अचानक उसकी नज़र एक रील पर पड़ी। उस रील में एक शख्स और एक महिला दोनों साथ थे। बहुत नॉर्मल रील। वो उसको देखती है, फिर वो आगे निकल जाती है। फिर अचानक उससे कुछ याद आता है, वो वापस आती है उस रील पर। उस रील को फिर ध्यान से देखती है। उसके बाद 100 बार उस रील को देख लेती है।
उसकी आंखें चमक उठती हैं और इसे लगता है कि ये तो उसका खोया हुआ पति बबलू है। लेकिन साथ ही इस खुशी के साथ एक झटका ये था कि ये महिला कौन है जिसके साथ है वो। फिर भी खुश इस बात पे थी कि पति जिंदा है, शायद बबलू ही है। लेकिन ये बबलू ही है इसका यकीन कैसे करें? शक्ल मिल रही है, सब कुछ, पर 7 साल का लंबा अरसा भी बीत चुका है। 7 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन शीलू को यकीन था कि शायद ये पति है, पर क्या करे, पहले उसने अपने घर वालों को दिखाया कि देखिए ये वही है। घर वालों ने भी कहा वही है, लेकिन हो सकता है कि ना हो। अब इधर ससुराल आना जाना बहुत कम हो चुका है, क्योंकि ससुराल वाले ने भी लगभग शीलू को एक तरह से छोड़ ही दिया बेटे के गायब होने के बाद। शीलू अचानक उस रील को लेकर ससुराल पहुंचती है, सीधे अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ आप इस रील को देखो, ये बताओ ये आपका बेटा बबलू है? माँ देखती है, कहती है हाँ लग तो वही रहा है। फिर वो ससुर से पूछती है, ससुर भी कहता है शायद वही है। इसके बाद वो अपने गांव के आसपास के लोगों से पूछती है, जो बबलू के कुछ दोस्त हैं उनसे पूछती है। सभी को ये था कि ये बहुत हूबहू मिलता है। जब कई लोग एक साथ कहते हैं तो वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है अपने इलाके में, जो यूपी के इसी हरदोई जिले में था। वहां जाकर वो पुलिस को वो रील दिखाती है और कहती है, मेरा हस्बैंड जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरे ससुराल वालों ने लिखाई, जिसके कत्ल का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया, और चूंकि मैं उसकी एक पार्टी हूँ, मैं आरोपी हूँ, लेकिन ये एक रील है और ये रील अभी लेटेस्ट है, और इस रील में जो शख्स है वो मेरा पति है बबलू। अब जैसे ही पुलिस वालों ने वो कंप्लेंट और रील देखी तो पुलिस को भी ये लगा कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक गुमशुदगी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में थी। अब पुलिस वालों ने उस रील और रील के ज़रिए फिर उसकी ओरिजिन कहाँ से क्या, ये सब कुछ पता करना शुरू किया, और धीरे 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 मंजिल मिली पंजाब के लुधियाना में। हरदोई पुलिस की एक टीम बनाई गई और इस टीम को लुधियाना भेजा गया। पुलिस लुधियाना में एक घर पर पहुंचती है और वहां जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खुलता है, एक महिला थी। फिर उससे पूछा जाता है, यहाँ बबलू नाम का कोई शख्स, उसका असली नाम जितेंद्र था। इत्तेफाक से सामने कमरे में खुद बबलू खड़ा था। बबलू को भी मालूम नहीं ये कौन लोग हैं, शादी वर्दी में थे। उससे उसका नाम पूछा गया। उसके बाद पूछा गया, ये रील आप दोनों का? बोला हाँ। बोला इस रील में तुम तो हो, ये साथ में महिला कौन है? वो महिला पुलिस के सामने खड़ी थी, वो बबलू की वाइफ थी, सेकंड वाइफ। जैसे ये कन्फर्म हुआ, पुलिस ने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। इसके बाद पुलिस उसे लुधियाना से अपने साथ लेकर हरदोई आती है। हरदोई लाने के बाद पहले माँ बाप को और शीलू को इनको बुलाया जाता है। वो सब आते हैं, सब शिनाख्त कर लेते हैं। इसके बाद अब बबलू से पूछा जाता है कि तुम एक दोहरी ज़िंदगी कैसे जी रहे हो, और उस महिला से तुम्हारी शादी, जबकि तुम्हारी पत्नी यहाँ मौजूद है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती थी 4 महीने की जब तुम छोड़ कर गए। तो फिर वो बताता है कि मैं अपनी पत्नी से खुश नहीं था। इधर पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, मुझे अब लगा कि सारी जिम्मेदारियां भी मेरे सर आएंगी, मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैंने कहा घर से भाग जाता हूँ, और इसलिए मैं चुपचाप खामोशी से घर छोड़कर निकल गया, इधर उधर भटका। फिर जाकर लुधियाना में मैंने कपड़े की एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली, वहीं रहने लगा। फिर वहाँ एक महिला मिली, उससे मैंने शादी कर ली, घर बसा ली, और अब वहीं रह रहा था। अपने इस पहले की ज़िंदगी को भूल गया था। पुलिस ने धोखाधड़ी, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने का मामला, ये सारी चीज़ें के तहत केस दर्ज किया और बबलू को जेल भेज दिया। इधर शीलू की ज़िंदगी अब ये है कि 7 साल की मायूसी के बाद उसकी ज़िंदगी में खुशी की एक रोशनी आई, एक रील के ज़रिए, कि मेरा पति ज़िंदा है। लेकिन उसी रील के दूसरे पार्ट में जो एक दूसरी महिला थी, उस पल भर की रोशनी को अंधकार में भी बदल दिया। उसे लगा पति तो ज़िंदा है, लेकिन अब शायद उसका नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और है। फिर उसने दिल पर पत्थर रखकर खुद ही से कहा कि जिस वक्त मुझे मेरे पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान, तब जिस शख्स ने मुझे 4 महीने की गर्भवती के हालत में छोड़कर चला गया, फिर अब उसका मिलना ना मिलना क्या। अभी भी ये अब तय नहीं है, बबलू जेल में है, कि आने वाले वक्त में क्या होगा। बाहर आने के बाद वो शीलू के साथ रहेगा, क्या उसे शीलू अपनाएगी, या लुधियाना में वो अपनी दूसरी पत्नी के पास जाएगा, और क्या दूसरी पत्नी उसकी पिछली ज़िंदगी यानी पहली पत्नी का सच जानने के बाद अब भी उसे अपनाएगी। 2 पत्नियों को मिलकर ये फैसला करना है, दोनों अलग अलग हैं, और फैसला एक ही शख्स के बारे में होना है। मालूम नहीं फैसला क्या होगा। हालांकि जिस तरीके से शीलू ने कुछ लोगों से बात की है, उसमें यह है कि शायद बबलू को अपनी उसने ज़िंदगी से निकाल दिया है। अब दूसरी पत्नी के फैसले का इंतज़ार है। एक रील
7 साल से गुम एक पति, पुलिस बाकी लोग ढूंढ नहीं पाए, पत्नी ने अचानक नज़रों के सामने रील आया और वो पति ढूंढ निकाला। कई बार करिश्मे ऐसे भी होते हैं, लेकिन कहानी हैप्पी एंड होने के बावजूद कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ये उनमें से एक कहानी। तो खैर, इस कहानी में आज इतना ही, जो ना हैप्पी है ना सैड। और कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मनदीप ढाका, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनदीप, हैप्पी बर्थडे मनदीप। और ये भेजा अशोक बिश्नोई ने। आदर्श जेना, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आदर्श। और ये अक्षय जेना जी ने भेजा, उनके बेटे हैं अक्षय के आदर्श। पिंटू राज यादव का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पिंटू राज यादव। श्वेता कुमारी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्वेता। और ये भेजा है पप्पू कुमार ने। साथ ही महजबीन, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे महजबीन, भेजा है शाहरुख ने। इसके अलावा कुंदन सिंह, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कुंदन। और भेजा है ओंकार सिंह ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।